तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। अ मिक्सचर ऑफ 160 गैलन। मैं क्या करूँगा, ये एक कंटेनर है और इसके अंदर एक तो वाइन है और क्या है, एक वाटर है। ये पूरी क्वांटिटी कितनी है? 160 गैलन्स कंटेन 25% वाटर। अब ये पूरा 160 गैलन है, तो इसका 25% वाटर है, तो कितना हो गया भाई? 160 का अगर आप 25% निकालेंगे कितना होगा? 40। कितना आ गया? 40। तो 40 गैलन आपका वाटर है और 120 गैलन आपका क्या है? ये प्योर वाइन है। तो अभी आपसे कह रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर। मतलब इसके अंदर कितना वाटर मैं डालूं, इसके अंदर मैं कितना वाटर ऐड कर दूं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 40%। अभी तो इसके अंदर कितनी है आपकी परसेंटेज? 25%। तो कितना पानी इसके अंदर मिलाऊं कि वाटर की परसेंटेज हो जाए इसके अंदर 40%? अच्छा, बहुत सिंपल तरीका है, देखो इसका कैसे। मान लो आपने एक्स गैलन मिलाया आपने वाटर, तो अब वाटर कितना हो गया? 40 + x। अच्छा, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 160 + x। बताओ भाई, परसेंटेज क्या होती है जिसकी निकालनी है? मान लो मुझे निकालनी है वाटर की, तो वाटर अपॉन टोटल इनटू 100। तो क्या आ जाएगा आपका? परसेंटेज आ जाएगी वाटर की। और ये कितनी है आपकी? 40%। परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो। अच्छा, कितना आ गया? चलो, 2 5 ज़ा, 2 2 ज़ा। अब ये आपकी मल्टीप्लाई होगी इधर, कितना आ गया? 2x। और ये कितना? 5 4 ज़ा 20 +5x। अच्छा, ये कितना आ गया इधर? 3x। अब ये गया इधर, कितना हो गया? 120। तो x कितना है आपका? 40। कितना आ गया? 40 गैलन आपका आंसर है। बताओ कितना सिंपल था। चेक करना, सेम ही क्वेश्चन है क्या? बस सेम ही तो क्वेश्चन है। क्या है इसके अंदर? अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। तो क्या है इसके अंदर? मिल्क है और क्या आपका? वाटर है। कितना है? 40 लीटर्स टोटल। अच्छा, 10% वाटर है, तो 40 का आप निकाल दो 10%, कितना आ गया? 4 लीटर। अच्छा, मिल्क कितना बचा? 36 लीटर्स। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 25%? कुछ नहीं करना, वाटर को ऐड कर दो, चलो कोई नहीं। अपना आप ट्राई करो उस क्वेश्चन को। एक्स लीटर्स आपने मिला दिया इसके अंदर, तो कितना हो गया पानी इसके अंदर? 4 + x। भाई पानी में जुड़ेगा पानी, तो पानी के अंदर पानी जुड़ता है, ठीक है। तो 4 + x। और टोटल कितना हो गया? 40। और एक्स आपने डाला, तो 40 + x। अच्छा देखो, ये वैल्यू आएगी पॉइंट की, तो आपने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो बन गया परसेंटेज, और परसेंट लगा दिया आपने। कितना करना? 25%। परसेंट से परसेंट 25 4 ज़ा। अच्छा, ये ऊपर गया, कितना हो गया? 16 + 4x। कितना आ गया? 3x। 16 गया इतना, 24x 8 लीटर्स। खत्म। कितना आंसर है? 8 लीटर्स। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अ मिल्कमैन स्टोल फ्रॉम अ कैन दैट कंटेन्स 50% ऑफ मिल्क। ये एक कैन है, ठीक है। जनरली इसमें 3 ही कैन बनती है, चलो 3 बनाते हैं पहले ही। तो इसके अंदर वाटर, आपका मिल्क कितना है? आपका मिल्क है इसके अंदर 50%। कितना? चलिए दूसरा मैं मान लेता हूँ, वाटर है इसके अंदर 50%, मान लो, हालांकि कोई जरूरत नहीं है। अब मिल्कमैन स्टोल मिल्क फ्रॉम अ कैन दैट कंटेन्स 50% ऑफ द मिल्क। इसमें से इसने कुछ निकाला, मान लो x लीटर इसके अंदर इसने क्या निकाला, एंड ही रिप्लेस व्हाट ही हैड स्टोलन विद मिल्क हैविंग 20% मिल्क। अब दूसरी एक कैन थी जिसके अंदर 20% मिल्क था, कितना था?
तो वाटर कितना हो गया इसके अंदर? 80%। इसमें से x निकाला और इतना ही इसमें का निकाल के आप इसने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। द बोटल देन कंटेन ओनली 25% मिल्क। अब जो आपका इसके अंदर जो मिल्क की कंसेंट्रेशन है वो अब हो गई 25%। कितनी हो गई? 25%। तो हाउ मच ऑफ द बॉटल डिड ही स्टील? मतलब इसने कितना निकाला, ये पूछना चाह रहा है। चलो इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ दूसरे तरीके से। ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन समझ गए आप लोग क्या करना है? तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले निकालूंगा इसका और इसका रेशियो कितना कितना लूं, इसका और इसका रेशियो कितना कितना लूं कि मेरी रिक्वायर्ड कंसेंट्रेशन के बराबर आ जा, यानी कि मिल्क की कंसेंट्रेशन कितनी हो जा? 25%। देखिए पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तब समझ में आएगा कि हो क्या रहा। मान लो मैं इसमें निकालता हूँ m लीटर्स, इसमें का निकालता हूँ मैं n लीटर्स। मुझे बताओ जब इसमें से m लीटर्स आपने निकाला तो मिल्क कितना आ गया? भाई 50% m प्लस इसमें का आपने मिल्क निकाला। देखो मैं मिल्क को मान रहा हूँ बेस, इसका मिल्क बराबर इसका मिल्क, भाई ये तो होगा। तो इससे मिल्क कितना भरा है? 50% m। अच्छा इससे कितना है? मतलब n लीटर्स का 20% कितना हो गया? 20% n अपॉन m प्लस n। और ये किसके बराबर है? 25% के, क्योंकि कितना मिल गया इसका ना 25%। अच्छा परसेंट परसेंट परसेंट, तो कितना आ गया? 25m, 25n इक्वल टू 50m प्लस 20n। अच्छा m गया इधर, कितना आ गया? 25m। ये गया इधर 5n। तो m अपॉन n का रेशियो कितना आ गया? 1:5 का। कितना आ गया? 1/5 का आ गया। इसका मतलब ये है, कितना लो, इसका 1 लीटर और इसका 5 लीटर, तब बनेगा आपका 25% मिल्क। अब जरा ध्यान से देखना, मान लो अगर इस कंटेनर के अंदर 6 लीटर्स अगर मिल्क होता, कितना होता? 6 लीटर्स। तो मुझे बताओ मैं कितना निकालता? भाई 5 लीटर। भाई अगर इसमें 6 लीटर मिल्क होता तो मैं निकालता 5 लीटर, क्योंकि 5 लीटर में इसका मिलाऊंगा तभी तो 1:5 का रेशियो आएगा। भाई 1 ये और 5 ये, अगर मैं इसको 6 लूं और इसमें का 5 निकाल कर फेंक दूं और इसका 5 में मिला दूं, तो इसके अंदर 1:5 का रेशियो हो गया, और तो मिल्क आपका बन जाएगा 25%। अब आपको निकालना है कितना निकाला था, कितना मिल्क निकाला था। तो कितना था ये? 6 लीटर, और कितना निकाला? 5 निकाला, तो 5/6 × 100%। तो ये कितना आ गया आपका? 83.33%। ऑप्शन बी इज द आंसर। बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये। देखो क्या रहा है, और हमने 3 कंटेनर बनाया इसके अंदर, 1 2 और 3। हालांकि क्या ही रहा था कि इसमें का निकाल कर फेंक दिया और इसका इसमें मिला दिया। तो मैंने क्या करा, सिंपलीफाई करने के लिए मैंने इसका कितना लूं और इसका कितना लूं कि कंसंट्रेशन मेरी इतनी बन जाए। तो मेरा कितना आ गया? 1:5। तो मैंने मान लिया इसका था 6 लीटर था, 5 लीटर मैं फेंक दूंगा क्योंकि 5 लीटर मुझे इसका मिलाना है। तो इसका मतलब मैंने 5 लीटर फेंक दिया इसका। ठीक है ना? तो कितना आंसर है? बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब नहीं क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अ टैंक कंटेन 500 लीटर्स ऑफ वाइन। कितना? 500 लीटर्स। चलो कितना वाइन है इसके अंदर? 500 लीटर्स ऑफ वाइन। अच्छा प्योर वाइन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ये कह रहा है 50 लीटर ऑफ वाइन इज टेकन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस बाय वाटर। 50 लीटर आपने इसके अंदर वाइन निकाल ली और आपने इसको रिप्लेस कर दिया 50 लीटर कहाँ से? वाटर से। तो मुझे बताओ अब इसके अंदर, अब इसके अंदर वाइन कितनी हो गई? बस सीधी सी बात है, वाइन आपकी हो गई कितनी? 450 लीटर। और पानी कितना हो गया? पानी हो गया 50 लीटर। अब ये आपसे कह रहा है द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। अच्छा अब इसमें से आपने 50 लीटर आपने निकाला क्या?
मिक्सचर, 50 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, और आपने फिर रिप्लेस कर दिया 50 लीटर पानी से। 50 लीटर्स ऑफ वाटर आपने दोबारा इसके अंदर पुट कर दिया। तो अब आपका क्या बन गया? अब आपका बन गया ये ऐसे करके कुछ। अब मुझे बताओ, इसके अंदर कुछ वाइन तो होगी और कुछ वाटर होगा। अब ये पूछा वाटर और वाइन का इसका प्रोपोर्शन कितना कितना है। मुझे आप ये बताओ, जब जितना डाल रहा है उतना निकाल रहा है, तो इसका मतलब रहेगा तो 500 लीटर। तो आप निकाल लो इसके अंदर, या तो निकाल लो वाइन कितनी बची फाइनल, या निकाल लो आप वाटर। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकाल लूंगा इसके अंदर, चलो वाइन ले लेते हैं, चलो वाइन लेते हैं। जब आपने 450 बचा, 50 लीटर आपने निकाला, तो मुझे बताओ वाइन कितनी बाहर आएगी। भाई 450 मौजूद है, आपने 50 लीटर निकाल लिया मिक्सचर का, तो कुछ निकलेगी वाइन और कुछ निकलेगा वाटर। ऐसा नहीं कि 50 लीटर आपकी वाइन निकल जाएगी सीधी इसमें क्या, क्योंकि ये मिक्स हो चुकी है। अब आप देखो वाइन की परसेंटेज कितनी है, कितनी है वाइन की परसेंटेज, 450/500। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया वाइन कितनी परसेंट में है इसके अंदर। ठीक है, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 50 से। किससे कर दो, क्योंकि आप निकालने 50 लीटर, तो कितना हो गया, मेरे ख्याल में 10 आ गया। तो कितना आ गया, इसका मतलब ये है 45 लीटर वाइन निकलेगी इसमें से। अच्छा 450 पहले थी, अब कितनी बची, 405। भाई 45 लीटर हो गई ना, 50 लीटर आपने निकाला, 450/500 इंटू 50। अब मुझे बताओ टोटल 500 है, तो वाटर कितना हो गया, 95। तो आपसे कह रहा है इनका प्रोपोर्शन कितना कितना, मतलब ये कितना, तो निकाल लो उसका आप, रेशियो निकाल लो कितना कितना हो गया, वाटर अपॉन वाइन, तो 95/405, 5 से काट लो, कितना आ गया, 19/19/81। तो क्या आ गया आपका, वाटर और वाइन का क्या आ गया, रेशियो आ गया आपका कितना, 19/81। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अ सम ऑफ ₹4 इज मेड up of 20 coins that are either 10 paisa coin or 60 paisa coin. Find out how many 10 paisa coin are there in the total amount. तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 पैसा कॉइन कितने हैं मैं मान लूंगा वो x है। तो 60 पैसा कॉइन कितने हो गए, 60 पैसा कॉइन कितने हो गए आपके, क्योंकि टोटल कॉइन 20 है, तो ये बचा आपके 20 - x। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखो आपको सम बनाना ₹4 का, तो ₹4 चाहिए आपको। अच्छा, अगर आप 10 पैसे की मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ कॉइन में, तो 10 पैसा कितना होता है, 10/100 रुपीज इंटू एक्स। तो ये आपकी क्या गई, ये आपके रुपीज आ गए, ठीक है ना। और 60 पैसा, ये क्या बन गया, रुपी, 0.6 रुपी, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने नंबर ऑफ कॉइन्स में, 20 - x, और इक्वल टू 4, खत्म। चलो ये 100 को ऊपर ले जाओ, आप कोई दिक्कत, चलो एक काम करो, 10 10, और ये 0 इधर, कितना आ गया 40, और ये कितना बचा आपका x प्लस 120 -6x। अच्छा 40 का इधर कितना हो गया 80, और ये आपका कितना -5 इधर गया 5x। तो x बराबर कितना आ गया ये? 16 × 85 कितना आ गया 16, और x क्या था आपका 10 पैसा कॉइन है, और वही आपसे पूछा है ना, कितना आ गया आंसर 16। काफी सिंपल क्वेश्चन है।